पूरी दुनिया भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों से बनी है तथा इन्हीं संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोकर एक विश्व बनता है और वैश्विक स्तर पर यह काम करती है यूनेस्को नामक संगठन। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन पूरे विश्व के 170 देशों में फैले करीब 1642 यानी 1642 कल्चरल हेरिटेज साइट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती है, उनके महत्व को बढ़ाती है, उनके रख रखाव में अपना योगदान देती है। न केवल संस्कृति बल्कि यह शिक्षा और विज्ञान को भी पूरे विश्व में समृद्ध करने का काम करती है। 22 जुलाई 2025 को ट्रंप प्रशासन ने यह घोषणा की कि यूनेस्को द्वारा स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मेंबर स्टेट के रूप में शामिल किए जाने के कारण अमेरिका अपने आप को यूनेस्को से बाहर करता है। यूनेस्को के जो नियम हैं उनके अनुसार 22 जुलाई 2025 को लिया गया अमेरिका का यह निर्णय 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। ट्रंप प्रशासन द्वारा यूनेस्को पर यह आरोप लगाया है कि पैलेस्टीन को मेंबर स्टेट के रूप में शामिल जो किया गया है वह पूरे विश्व में सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन को बढ़ावा देता है। अमेरिका का यह भी कहना है कि यूनेस्को ने जो ये पैलेस्टाइन को जो मेंबर स्टेट के रूप में शामिल किया गया है वह अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट्स के खिलाफ है और वह इसमें साथ नहीं दे सकता है, इसलिए वह इससे अपने आप को बाहर करता है। वैसे वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना जो दूसरा कार्यकाल उन्होंने शुरू किया है तब से यूनाइटेड नेशंस के दो संगठन WHO और UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से अपने आप को बाहर कर दिया है। इन संगठनों से अमेरिका का बाहर होना कई मामलों में प्रभावित करता है। एक तो अमेरिका इन संगठनों को सबसे बड़ा फंड देने वाला कंट्री है। दूसरी बात कि अमेरिका विश्व का एक प्रमुख देश है और उसका अलग होना यह संगठनों को बाकी देश में अलग थलग करता है और यह पूरे विश्व पटल पर एक हतोत्साहित करने वाला कदम माना जा सकता है। जहां तक धन देने की बात है तो वर्तमान में यूनेस्को का जो कुल बजट है उसका 8% ही केवल अमेरिका देता है। तो जैसा कि इस अमेरिका के फंड नहीं देने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस पर पहले ही विचार अपना बना रखा है और उन्होंने कहा कि हमको पता था कि यूनेस्को द्वारा पैलेस्टीन को शामिल करने के बाद अमेरिका इस तरह का कदम उठा सकता है। यूनेस्को के जो हेड हैं उनका पद नाम है डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल के पद पर अभी दूसरी महिला के रूप में ऑड्रे अजोले ऑड्रे अजोले हैं। तो इन्होंने कहा है कि वो एंटिसिपेट कर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है, इसलिए यूनेस्को के आर्थिक स्थिति पर अमेरिका के हटने से काफी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वैसे अमेरिका यूनेस्को से पहली बार अलग नहीं हो रहा है, बल्कि यह उसका तीसरा बार है। पहली बार यूनेस्को से अमेरिका 1984 में जब रोनाल्ड रीगन थे तब इससे अलग हुआ था और उस समय भी
इजराइल ही कारण था। हालांकि फिर बाद में 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, उस समय आपको याद होगा कि इराक से अमेरिका का युद्ध चल रहा था, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो अन्य देश थे, उनकी सपोर्ट और उनके समर्थन के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए उन्होंने फिर से अमेरिका को यूनेस्को में शामिल किया था। कब? 2003 में। उसके बाद ओबामा प्रशासन ने भी 2011 में यूनेस्को से अपने को बाहर तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसके फंड में काफी कटौती की थी। 2018 में ट्रम्प प्रशासन ने, जब ट्रम्प साहब का पहला कार्यकाल था, तब उन्होंने इजराइल के आधार पर ही यूनेस्को से अमेरिका को बाहर किया था। हालांकि बाइडेन ने फिर 2023 में इसको शामिल कर लिया था। तो अमेरिका अपने आप को यूनेस्को से 1984 में और 2018 में अलग कर चुका है, और फिर अब ये 2025 में अपने आप को अलग कर रहा है यूनेस्को से। आइए यूनेस्को के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं जो कि हमारे परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में 194 कंट्रीज हैं, इसके मेंबर्स हैं, और इसके पूरे विश्व में करीब 53 रीजनल फील्ड ऑफिसेज हैं। और इतना ही नहीं, इसके 199 नेशनल कमीशंस हैं पूरे विश्व में। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, यानी कि 79 ईयर्स पहले की गई थी। जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो ऑड्रे अजोले हैं, जो कि फ्रांस की हैं, और यह दूसरी महिला हैं जो कि यूनेस्को की अध्यक्ष यानी कि डायरेक्टर जनरल बनी है। अभी हाल में 4 मई अभी हाल में 4 मई 2025 को निकारागुआ ने भी यूनेस्को से अपने आप को अलग करने की घोषणा की है। वैश्विक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनके कार्यकलाप को सुचारू बनाया जाना चाहिए, और खासकर अमेरिका जैसे प्रमुख देश से यह बात काफी ज्यादा आशा की जाती है। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू। इस बारे में फिर कोई अपडेट होता है तो फिर हम लोग एक वीडियो में इंफॉर्मेशंस देंगे। थैंक यू।